9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड सरकार इस 25वें साल को देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मना रही है और इसी के तहत में प्रदेश भर में विभागों की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में उत्तराखंड सांस्कृतिक विभाग की ओर से भी निनाद का आयोजन किया जा रहा है। नवंबर से राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर तक निनाद के तहत तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। खास बात यह है कि उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों और अन्य देशों के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। उत्तराखंड संस्कृति विभाग की ओर से तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार 1 नवंबर से 9 नवंबर तक के लिए रोजाना 3 सत्र का आयोजन किया जाएगा। हर सत्र में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य रूप से 1 नवंबर को कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान लोक नृत्य की प्रस्तुति होगी। इसमें निनाद उत्तराखंड.com नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है, जिससे लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और spacebox.com पे इस कार्यक्रम को अपलोड किया जा रहा है ताकि जिनको अपनी सीटें आरक्षित करनी है वो अपनी सीटें आरक्षित करें। अब 1 से 9 नवंबर के बीच में जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है उसके अवसर पर बृहद हिमालयन राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है गढ़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में। इसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज होंगे और विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसमें उत्तराखंड के कलाकार भी हैं और बाहरी राज्यों के कलाकार भी हैं। उनके द्वारा एक बृहद कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। तो देहरादून में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि मिशन एप्पल और अति सघन से बागवानी योजना के अंतर्गत किसानों की राज्य सहायता का भुगतान फिलहाल लंबित है और इस राशि में 35 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025 से 26 पे की गई, जबकि बची हुई राशि अनुपूरक बजट या राज्य आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। और ये कहा है कि किसानों को जल्द राहत देने के लिए बागानों का भौतिक सत्यापन का काम शुरू किया गया है और साथ ही उन्होंने सभी जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यक्तिगत रुचि लेकर के सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी ताकि किसानों को लंबित राज्य सहायता का भुगतान बिना विलंब के सुनिश्चित किया जा सकेगा। किसान यहाँ पर आए, उनका स्वागत है। हमारे किसान हैं और हम लगातार उनकी चिंता कर रहे थे, लेकिन क्योंकि एक मामला 21-22 का जिसमें डायरेक्टर को एक सस्पेंड किया गया, उसकी जांच चल रही है और वित्त ने पूरे मामले को क्लब कर दिया। लेकिन कल मैंने, जो मेरे को सेक्रेटरी द्वारा बताया गया, मैंने कल चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे वित्त सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साथ बैठे और हमने अब 22 की पेमेंट भी होगी। सिर्फ हम उनकी सूचना इंक्वायरी जो विभाग है उसको दे देंगे और अब आज से उनका सत्यापन और सत्यापन होगा। सत्यापन के तुरंत बाद 35 करोड़ रुपया हमने इसके लिए बाकायदा व्यवस्था कर रखी है। तो बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी ताकत से